जय श्री कृष्ण दोस्तों। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़ा समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसको करने से नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर होंगे। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में यह अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त कराता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। सभी पदार्थों को भगवान को अर्पण करें और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद भोजन करें। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन करें। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताए। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का समाप्त हुआ। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो।
काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखा। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए और आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का उपाय जानते हो, मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाला व्रत है, इसलिए तुम उनका पूजन करके करो, जिसके करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि मैं वह व्रत अवश्य करूंगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करके वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसे करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा और सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत किया, हम यह भी सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया है वह भी सुनो। एक समय ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा अपने उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प लिया कि आज वह लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। ऐसा मन में निश्चय लेकर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर नगर में धनवान लोग जहाँ रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहाँ उसे लकड़ियों का दाम चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को अपने घर लाया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था और नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते देख पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। उन्होंने कहा, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के
के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताओ। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान मिलेगी। राजा ने सब विधान सुनाकर व्यापार से निर्वृत्त होकर आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत को सुनाया और प्रण किया, जब मेरी संतान होगी मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, स्वामी, जो संकल्प आपने लिया था कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसका विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी बेटी को देखा, उसने तुरंत दूत बुलाकर पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढने के लिए कहा। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचे। वहां पर उन्हें सुयोग्य वर्णितिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर गांव में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों ने आता देखकर चोर घबरा कर भागते हुए धन को वहीं छोड़कर चला जाता है जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन्हीं को चोर समझकर बांध कर ले गए। राजा ने आज्ञा दी कि इनको कठोर कारावास में डाला जाए और उसका धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब कहाँ जा रही है? तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और परिवार के बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हमारे अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिन दो वैश्यों को बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो और जो धन तुमने उनसे लिया है वह उन्हें वापस लौटा दो। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सुबह राजा ने उन्हें उनका सारा धन वापस कर दिया और क्षमा मांगी। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र और आभूषण दिए और जितना धन लिया था उससे दोगुना वापस दिया। वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। 4था अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, साधु बनिए ने ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान श्री सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब धन के मद में चोर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो?
क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतारी हुई यानी जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। तब उसके दामाद ने कहा, पिताजी आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करे। ऐसा बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिए को रोते हुए देखा। हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण और मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके गुणों और रूपों से यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं तो एक मूर्ख हूँ, भला मैं कैसे जान सकता हूँ? प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आपकी शरण में हूँ। मेरी जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी और मेरी रक्षा करें। बनिए की वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए। भगवान ने उन्हें अभीष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु उनकी नौका में चढ़ा और भगवान की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। यह कहकर सज्जनों के साथ वह भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए नगरी भेजा। दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे कहा, सेठ जी अपने दामाद और बंधुवर्ग के साथ सारे धन धान्य से संपन्न होकर निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर आनंदित हुई और साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर वह व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती अपने पति का दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका के सहित जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती अपने पति को ना देखकर शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिरी। नाव का अदृश्य और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित थे। इसके बाद लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हुई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी अभी नौका के साथ वह अदृश्य कैसे हो गया? न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है। फिर श्री सत्यनारायण का महात्म्य भला कौन जान सकता है? ऐसा कहकर वह अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हुई और उनकी पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्म के साधु शोक से व्याकुल हो गया और सोचने लगा, या तो सत्यनारायण भगवान ने यह प्रण किया है या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्य देव को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए। भगवान सत्यनारायण ने आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई।
निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसके पति को प्राप्त करेगी। कलावती ने यह आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र अपने घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। वापस आने पर उसने अपने पति को भी देखा। तब कलावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब तो घर चलिए, देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन करके धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।